हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में आर्थिक दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मेरा विसर्जन का ब्लॉग है। जी हाँ, तो मैंने विसर्जन 5 दिन नहीं किया था, तो चलिए देखते हैं। नॉर्मली सुबह की भगवान की बप्पा की पूजा करके फिर मैं आई किचन का आज मैंने कुकिंग ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने भोग में बनाया था हलवा, पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, रायता और चावल, जो मैंने केवल शॉर्ट्स में हलवा बनाते समय लिया था। फिर उसके बाद भोग बनाने के बाद पप्पा की लगाई थाली, फिर हमारा पूरा परिवार बैठ गया हवन के लिए। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं हवन कर रही हूँ। बगल में आसी है, गन्नू है, सामने मेरा भाई है, छोटी वाली भाभी, उनकी बेटी और मेरी बहन जो ब्लॉग बना रही हैं वो भी हैं। इस तरीके से हमने सबसे पहले पप्पा के विसर्जन के लिए हवन किया। आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जब भगवान बिठाते हैं या कोई भी पूजा करते हैं तो उसके समापन में हवन अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना हवन के कोई भी पूजा का समापन नहीं होता। फिर हवन के बाद हम सब ने पूरे परिवार के साथ आरती की। सबसे पहले मैंने आरती की, क्योंकि पप्पा मैंने बिठाए थे। फिर आसी मेरा भाई शंख बजा रहा। फिर धीरे धीरे करके पूरी फैमिली ने आरती की है। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा। और बताएं, आज तो आखिरी ही दिन है, क्योंकि अनंत चतुर्दशी है और जितने भी बप्पा हैं आज सब अपने घर चले जाएंगे। अब 1 साल का इंतज़ार, लेकिन ये कहते हैं ना कि इंतज़ार का भी मज़ा एक अपना होता है। किसी से मिलने और बिछड़ने का जो टाइम होता है उसका एक अपना ही मज़ा है। तो कोई बात नहीं, अब हम इंतज़ार करेंगे और अगले साल फिर ऐसे ही धूमधाम से बप्पा को लेके आएंगे। तो ये देखिए, मेरे छोटा भाई और उसकी वाइफ आरती कर रहे हैं। आपके यहाँ विसर्जन हो गया कि नहीं हो गया सोसाइटी में, पड़ोस में? फिर मेरे मोहल्ले से सब मेरी आंटियाँ आई थी और ये देखिए हम लोग भी प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं बप्पा की। बस इंतज़ार है ढोल वाले का, क्योंकि बारिश, वो कहते हैं ना, भगवान जी ने भी पूरा आशीर्वाद दिया। इधर ढोल वाले भैया आ गए थे, उन्होंने ढोल बजाना स्टार्ट किया था। बस अब बप्पा को निकालने की ही तैयारी कर रहे थे। सारा सामान इकट्ठा करना, उनका पूजा का, उनका आसन कुछ रह ना जाए, इवन प्रसाद तक, ये सब धीरे धीरे कर रहे थे, क्योंकि इतनी जल्दी बप्पा को नहीं निकाला। फिर बारी थी थोड़ा सा नाच गाने, क्योंकि जिस धूम धड़ाके से हम लेके आए थे तो उनको भेजना भी उसी के साथ था, ताकि वो अगले साल जल्दी आएँ और हमारा इंतज़ार ख़त्म हो जल्दी। ये देखिए मेरी छोटी वाली भाभी आसी और उनकी बेटी शानवी खूब डांस कर रही है। ये रही मेरी मोहल्ले की आंटियाँ। इनकी जो आगे वाली आंटियाँ, इन्होंने भी रखे हैं गणपति जी, जिनका विसर्जन वो 7वें दिन करेंगे। ये सारी मेरी नेबर आंटियाँ हैं, जो कुछ बुलाने पे आई हैं और कुछ बिना बुलाए। बस उनको पता चला है कि हाँ, मैं भी बीच में आ गई थी, फूल की थाली ले रखा था, सबने कहा नहीं नाचना है, तो मैंने भी नाच दिया। बस मुझे नाचना फ़िलहाल नहीं आता है, लेकिन हाँ, बप्पा के या किसी फंक्शन में चाहे जो हो, दिल से नाचना चाहिए। फिर मेरा छोटा वाला भाई, ऐसे ही हम लोगों ने ढेर सारी मस्ती, यादें बनाई। जो ये यादें ही होती हैं जो हमारी ज़िंदगी का सहारा होती हैं। अच्छी यादें बहुत अच्छी रहती हैं। ये देखिए सब खड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं। मेरा मन थोड़ा सा उदास भी है, क्योंकि बप्पा जा रहे हैं, पर क्या करें, जो आया है उसे जाना है। शायद यही प्रकृति का नियम है। और भगवान भी हमें यही सिखाते हैं कि पृथ्वी पर कोई चीज़ लाइफ टाइम नहीं रहनी है। हर इंसान का एक अपना समय है, और जब वो समय पूरा हो जाता है तो इंसान को धरती छोड़कर जाना पड़ता है। कैसा लग रहा है आपको ये ब्लॉग, मुझे बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिखिएगा। ये 5 दिन मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट थे। इतनी सारी मैंने यादें बनाई कि आप सोच भी नहीं सकते। सुबह उठती थी, आरती, पूजा, फिर उनके भोग की तैयारी, दोपहर में क्या बनाना है ये सोचती थी, फिर शाम में भी ये सोचती थी कि अब बप्पा के लिए शाम को मैं क्या बनाऊं। कहते हैं ना कि एक परिवार की तरह, मैंने तो नहीं समझा कि ये भगवान है, मैंने तो एक फैमिली मेम्बर की तरह। फिर थोड़ा सा मैंने मॉर्निंग में फ़ोटो शूट कराया था साड़ी के साथ। ये रहा हवन जब हो गया था, तो ये उसका वीडियो है, आप लोग भी दर्शन कर लें। हवन होने के बाद का है। अब घड़ी आ गई थी बप्पा को उठाने की। मन मेरा भारी था, लेकिन क्या करें, जाना। ये रही मेरी भोग की थाली, आप लोग भी दर्शन करें और बोलें कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया। जाते जाते पप्पा ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी, और बारिश हुई, उसका एक अलग ही मज़ा था। हम सब ने जम के नाचा। और ये देखिए अब मैं और मेरी छोटी बहन पप्पा को उठा रहे हैं। अब घर से जाना है उनको, और देखिए उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। जाने से पहले उन्हें हर कमरे में
घुमाते हैं ताकि वो हर जगह कण कण में हमारे घर में रह जाएं। तो ये देखिए हम कमरे टू कमरे बप्पा को ले जा रहे हैं। आंटी ने बोला कि सारे घर में आपको इनके दर्शन कराने हैं। और ये देखिए हर एक घर का एक एक कमरा। फिर बप्पा जी बाहर आ गए हैं। मैंने नहीं पकड़ रखे, मैंने पूजा की थाल रखी है। मेरी छोटी बहन और मेरा भाई है। अब आंटी ने बोला जाते समय होली खेलनी है बाहर, तो बस वो अबीर लगानी। हमने ढेर सारी होली भी खेली भगवान जी के साथ, गणपति बप्पा के साथ, जो भी आप बोले। मज़ा बहुत आया, सच कहूँ तो इतना अच्छा मोमेंट था कि मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकती। और ये देखिए फाइनली हम विसर्जन, जहाँ हमारे यहाँ एक नदी है वहाँ होता। अब उस नदी में तो विसर्जन नहीं करते, गवर्नमेंट ने मना कर रखा, लेकिन हाँ एक तालाब बना देती है हमारे यहाँ की डीएम, वहाँ पे सारी मूर्तियों का विसर्जन। अंतिम विदाई के लिए अब हम सब आरती कर रहे हैं। जाते जाते कहते लाते समय भी आरती की जाती है और भगवान को जाते समय भी विदाई ऐसे ही दी जाती है। तो मैंने आरती की, अब मेरा भाई कर रहा है, फिर मेरी बहन। मेरे भाई की छोटी बेटी ने इतना एंजॉय किया कि मैं क्या बताऊं। और ये देखिए धीरे धीरे के सबने भगवान जी की आरती की, सबने अपनी विशेष बोली। और उसके बाद वो घड़ी आ गई बप्पा से विदाई लेने की। रोना नहीं चाहती थी पर मैं हूँ इमोशनल, तो थोड़े से आंसू आ गए। पर उम्मीद ये थी कि कोई बात नहीं, अगले साल इससे ज़्यादा उल्लास के साथ गणपति बप्पा हमारे घर आएंगे। ये इंतज़ार का समय है, ये भी कट जाना है और अगले साल गणपति बप्पा फिर आएंगे। इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय।